Hey guys, this is Akmal Khan and welcome to our new video। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक बिजनेस स्टैटिक्स का हम न्यूमेरिकल आपका चालू कर रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि जितने सारे न्यूमेरिकल आपके पूरे बुक में हैं उन सारे टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। एंड पूरा बुक में जितना टाइप है बेसिकली सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। एंड पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने आपका बेसिक से शुरू किया था। उसमें डायग्राम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंपल अगर डायग्राम कोई आपके पास डाटा हो तो उसका डायग्राम कैसे बनाएं। एंड सेकंड जो क्वेश्चन टाइप हमने पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे आप परसेंटेज बेसिस पर अपने परसेंट को निकाल पाएं और जो आपका डायग्राम है उसको बना पाएं। लेकिन आगे हम वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका डबल बार डायग्राम जो आपका होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है सो बाय डबल बार डायग्राम द नंबर ऑफ मैन डेज लॉस्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिया स्ट्राइक लॉकआउट जो आपके हैं इनको आपको दर्शाना है। आपके सामने दो डाटा है, सेंट्रल सेक्टर एंड आपका स्टेट सेक्टर। अब दोनों जो सेक्टरों के डाटा को आपको दिखाना है किसमें, डबल बायग्राम में, मतलब एक ही उसमें डबल डाटा को दर्शाना है। अब देखिए आपके सामने दिया गया है ईयर 1990 में सेंट्रल सेक्टर का कितना था 2.94 था एंड स्टेट सेक्टर का कितना था 17.62 था। अब इसको आपको दर्शाना है डायग्राम द्वारा। तो आप कैसे दर्शाएंगे, देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे कि एक पैमाना बनाएंगे जिसमें आपका सेंट्रल सेक्टर रहेगा एंड स्टेट सेक्टर। अब इसको ये जो आपके सामने निशान दिए गए हैं ये इस तरीके के, इसको सेंट्रल सेक्टर मानना है आपको एंड जो आपका इस तरीके का बना रहेगा उसको आप मानेंगे क्या, स्टेट सेक्टर। पैमाना इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से डिसाइड करते हैं कि आपका जो बार डायग्राम है किस तरीके का होगा। तो पैमाना जो ये है एक स्केल बराबर 20 मिलियन, तो ये आप मत भूलना, ये जरूर बना देना। इसके बाद अब इस तरीके से बनाएंगे, जीरो से लेकर आप शुरू करेंगे एंड 20 मिलियन तक आप 20 सेंटीमीटर तक जाएंगे। बेसिकली कितना आपका है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलियन। तो दर्शाएंगे, देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, सेंट्रल सेक्टर में 1990 में कितना था, यहाँ 1990 में सेंट्रल सेक्टर में कितना था 2.94 था। तो 2.94 के यहाँ आप दर्शाएंगे इस डायग्राम को। अब इसी में आपको 1990 में क्या दर्शाना है, आपके सामने दिया गया है कि जो स्टेट सेक्टर क्या है 17.62, तो आप यहाँ तक ले जाएंगे 17.62 तक। अब ये जो आपका डायग्राम बना ये वाला, ये हो गया आपका डबल बार डायग्राम। 1991 में कितना था आपका सेंट्रल सेक्टर 4.93 एंड जो आपका स्टेट सेक्टर था कितना था 11.62। तो यहाँ आपके सामने देखिए दिखाया गया है 4.62 एंड आपका जो है ये स्टेट का दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये वाला डबल बायग्राम अगर आता है आपके सामने तो इस तरीके से करेंगे। बेसिकली बहुत ही सिंपल था। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पाई डायग्राम की ओर। देखिए जो आपका पहला था वो क्या था, सिंपल बार डायग्राम, एंड सेकंड वाले में आपको परसेंट में बनाकर आपको वो जो डायग्राम था इसको दिखाना था। एंड थर्ड में हमने पढ़ा आपका डबल बार डायग्राम एंड जो आपका अगला है पाई डायग्राम, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट कंसिडरिंग ए हाउस इन ए सिटी इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय पाई डायग्राम। आपको यानी कि परसेंटेज बेसिस पे इस बार नहीं दिखाना है, इस बार आपको अंश बेसिस पे दिखाना है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है आइटम, आपके पास इतने सारे आइटम दिए गए हैं एंड जो आपका परसेंटेज है ये परसेंटेज में आपका एक्सपेंडियर दिखाया गया है किसमें, परसेंटेज में। तो आप देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आप किस तरीके से गोले में एक वृत्त में आप इन चीज़ों को रखेंगे, इन डायग्राम को बनाएंगे, पाई डायग्राम को बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो जो आपका है टोटल जो आपका है ये कितना है 100% आपका होता है, आपको पता होगा। एंड जो आपका परसेंट होता है, जो आपका अंश होता है, ये टोटल कितना होता है 360। अब देखिए 1% बराबर कितना अंश होगा पहले ये निकालते हैं। तो 360 से आपने 100 में भाग कर दिया एंड जो आपका निकल कर आया कि कितना हो गया 3.6 अंश। ये हो गया आपका 1% बराबर कितना अंश हो गया 3.6 अंश। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे,
अंश को निकाल लेंगे। इसके बाद आप एक पैमाना बनाएंगे जिसमें जितना लेबर रहेगा, लेबर के लिए कितना है आपका 25। अब कितना है, एक अंश परसेंटेज बराबर कितना अंश है 3.6। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 25। अब कितना अंश निकल कर आ गया आपका 90। इस तरीके से आपका 15 है, तो ये 15 आपका है ब्रिक्स, तो 15 गुणे 3.6। एंड आपका सीमेंट कितना है 20%, तो 20% सीमेंट है, इसमें आप क्या करेंगे 3.6 से गुणा कर देंगे जो आपने निकाला है अंश को। अब इस तरीके से आपका 72 हो गया, 54 हो गया, 36 हो गया एंड 54 होगा। इस तरीके से आपने पूरा निकाल लिया। अब इसको कैसे आपको दिखाना है एक पाई डायग्राम में, तो आप क्या करेंगे पहले 360 अंश का गोला बनाइए, क्योंकि कोई भी गोला होता है 360 अंश का आपका होता है। एंड यहाँ अगर आप निकालते हैं ये वाला परसेंटेज वाला, अगर 360 नहीं आता है तो फिर से एक बार उसे रीचेकआउट करेंगे, क्योंकि जो आपका 360 आना अनिवार्य है। यहाँ पर पूरा जोड़ेंगे आपका 360 आएगा। अब देखिए जो आपका पैमाना है उसको पहले देखते हैं। तो पैमाने में हम लिखेंगे सीमेंट, जिसमें आपने दर्शाया है कि ये पूरा आपका ब्लैक से रहेगा। अब देखिए यहाँ सीमेंट कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट निकल कर आया था, सॉरी कितना अंश निकल कर आया था, तो सीमेंट के लिए कितना निकल कर आया था 72 अंश निकल कर आया था। तो यहाँ 72 अंश के लिए आप बना देंगे। इस तरीके से आपका उड़ लकड़ी के लिए कितना आया था अंश, लकड़ी के लिए कितना अंश आया था उड़ के लिए 36 अंश आया था, तो यहाँ आपने दिखा दिया 36 अंश। ऐसे ही लेबर के लिए आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद जो आपका रहेगा स्टील के लिए इस तरीके का निशान है, तो स्टील के लिए जितना परसेंट आपका होगा, ऐसे स्टील के लिए कितना परसेंट है आपका 54% है स्टील के लिए। तो आप यहाँ से इस चीज़ को दिखाएंगे। एंड ये आपका हो गया पाई बार डायग्राम। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस मैंने आज भी बता दिए। एंड आगे आपका इम्पॉर्टेंट सेशन चालू होने वाला है, इम्पॉर्टेंट वीडियो चालू होने वाला है कि आगे हम आपका मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ेंगे, माध्य माध्यिका। तो इस तरीके से ये यहाँ की वीडियो ये ख़त्म होती है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।